नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में। दोस्तों मैं इसको मल्टी बैगर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इसने हमको दुगना का रिटर्न दे चुका है। आप देख सकते हैं इसने लो लगाया था लगभग 431 का और वहां से इसने हाई लगाया आपका 1058 रुपीज का, यानी डबल से ज्यादा करते हुए हमको ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है और अभी हमको काफी अच्छे खासे करेक्शन मिल रहा है। आप देख सकते हैं अपने हाई से लगभग ये 23% करेक्ट होकर मिल रहा है हमको और ये जो रिसेंटली जो फॉल आया उसकी वजह से भी काफी अच्छा खासा इसमें करेक्शन आया है। अब हम देखने का ट्राई करेंगे कि क्या इस कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खराब हो गए या क्या टेक्निकल्स बहुत खराब हो गए। अगर सब कुछ ठीक है, फंडामेंटल्स अगर ठीक है, कंपनी अगर ठीक काम कर रही है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक जब नीचे आते हैं ऐसे समय में और अच्छे स्टॉक जब नीचे आते हैं तो हमें उसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो टेक्निकल चार्ट में अगर देखूं तो ये जो इसका एक बहुत बढ़िया सपोर्ट था, ये जो इसका जोन है 828 का, ये काफी एक अच्छा सपोर्ट था। अभी हमको ये एक्जैक्टली सपोर्ट के पास ही घूम रहा है, तो यहाँ पे हमको डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से वापस रिवर्सल दिखाएगा नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखने का ट्राई करूँ, जो नॉर्मली हर स्टॉक में होता है कि कोई स्टॉक कभी भी अगर 200 डीएमए के आसपास आता है तो वो एक बहुत बड़े सपोर्ट की तरह काम करता है। तो क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, मुझे लगता है कि ये 200 डीएमए के सपोर्ट के पास आके वो रिटर्न मार सकता है। तो अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है मान लीजिए, तो ये कितना नीचे आ सकता है, जहां तक मेरे को लगता है कि यहाँ से अगेन हमको लगभग 9-10% का गिरावट दिखा सकता है, जो कि एक अच्छा खासा मौका होगा हमको बाय करने के लिए। अब दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे तो आरएसआई भी हमको काफी दिखा रहा है, वीक हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई आपका 30 के नीचे आ गया है, 22-23 पे चल रहा है, यानी ओवरसोल्ड रीजन में पहुंच गया है। तो जब भी आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में पहुंचता है और स्टॉक अच्छा है तो हमको वहां पे धीरे धीरे बाय करने का कंसिडर करना चाहिए। एक बार में बहुत पैसा ना लगाए तो भी थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहिए। मैंने खुद ने भी इसमें ऐड किया था जब रिसेंट फॉल हुआ था। अब मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स नंबर दिखाता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप आपको 5000 करोड़ का दिख रहा है, यानी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। तो ऑफकोर्स इतना वॉलिटिलिटी तो रहेगा ही, 10-20% का डाउनफॉल आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न बनाना चाहते हैं तो। वही प्राइस टू अर्निंग देखें तो प्राइस टू अर्निंग 38 है, जो कि थोड़ा हाई लग सकता है, और प्राइस टू बुक 5 टाइम्स है। आपको ये हाई लग सकता है, लेकिन आपको देखना होगा कि इस सेक्टर के जो बाकी कंपनीज है, जो बाकी इंडस्ट्री में कंपनीज है, उनका प्राइस टू अर्निंग कितना चल रहा है, क्योंकि सेक्टर वाइज प्राइस टू अर्निंग चेंज होते रहता है। जैसे बैंक के लिए हम प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग लगभग 2-3 का मानते हैं कि एवरेज है, फेयरली वैल्यूड है। उसी तरीके से जो एफएमसीजी सेक्टर होता है, क्योंकि डोला डेयरी काम क्या करती है दोस्तों, वो कंज्यूमर फूड बनाती है जो कि डेयरी से रिलेटेड है। जैसे आपका मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया, कर्ड हो गया, और जो भी बहुत सारे टाइप की मिठाई होते हैं, पनीर हो गया, वो सब बना के बेचती है। तो ये एफएमसीजी सेक्टर में आता है और इस सेक्टर का जनरली प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा हाई होता है। मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा आपको। अगर हम इसका डेट देखें तो आप देख सकते हैं डेट इस कंपनी के ऊपर 0 है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर कुछ कर्जा नहीं रख रही है। जब टाइम खराब आएगा तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं पे अगर यहाँ देखें 31 करोड़ का कैश इनके पास, जो कि बहुत ही पॉजिटिव निकल के आता है। आरओसी आरओई देखें तो बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल एफएमसीजी का जितना होता है उसके आसपास ही है। 11% का आरओई है और आरओसी 13% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके कि इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन कितने पे रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का यहाँ पे 5 टाइम्स का प्राइस टू बुक है, लेकिन जो नॉर्मल जो एफएमसीजी सेक्टर है उसका 10 टाइम्स के आसपास रहता है। तो अगर हम सेक्टर वाइज कंपेयर करें तो हमको अभी भी आधे दाम पे मिल रहा है, यानी स्टॉक यहाँ से भी डबल हो सकता है। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो मैंने वैसे भी इसका टारगेट लगभग 1500 के आसपास का देके रखा है। स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है हम लोग का, वो 1000 तक गया था, मेरा टारगेट 1500 तक का था। तो 1500 से जब पहुंच जाएगा तो मेरे प्राइस से वो लगभग 3 गुना हो जाएगा। वहां पे मैं सिर्फ अपना इन्वेस्टेड कैपिटल निकालूंगा। लेकिन अगर आप ऊपर फंसे हुए तो ये जगह बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन करने के लिए। तो टेक्निकल चार्ट में हमने देखा कि स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, स्टॉक हमको एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट के पास मिल रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो वो लगभग 750-770 के पास आ सकता है। वो जोन भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन का होगा। आप देख सकते हैं इस जगह पे जिसने भी एक्यूमुलेट किया है उसको कितना अच्छा रिटर्न मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको सिर्फ 83 डेज के अंदर ही 30% का रिटर्न मिल गया है, जो कि बहुत ही बड़े रिटर्न है। अब यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई स्टॉक बहुत बढ़ रहा है और उसमें रिटेलर्स का स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये वो बहुत रिस्की हो गया। लेकिन अगर स्टेक एफआईएस का, डीआईएस का, प्रमोटर्स का बहुत ज्यादा है और रिटेलर्स का कम है, इसका मतलब ये कि स्टॉक में बहुत ही ज्यादा जान बचा हुआ है, वो और भी ऊपर जा सकता है। मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास लगभग 62% है, जो कि काफी अच्छा है। 50% से ऊपर को मैं ठीक ठाक मानता हूँ। म्यूचुअल फंड्स को देखिए तो वो लगभग 14% का होल्ड कर रहे हैं, जो कि ये भी एक छोटे कंपनी में, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, वहां पे अच्छा खासा होल्डिंग पैटर्न है। अदर डीआईएस का देखिए तो उन्होंने काफी कम कर दिया है, 2% पे ले आया है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर उन्होंने बेचा है तो खरीदा किसने? तो खरीदा ऑफकोर्स वो तो डीआईआई और म्यूचुअल फंड है। आप देख सकते हैं 8% से 12% पे आया और अभी उनका 11% पे घूम रहा है। तो जो एफआईज है वो भी अच्छा खासा स्टेक इसमें होल्ड कर रहे हैं, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के अंदर है। वहीं पे अगर रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास सिर्फ 9% है। उसमें से भी जो आपकी और मेरे जैसे जो रिटेलर्स है, जो 1% से कम होल्ड करते हैं, वो सिर्फ 3% ही है। बाकी जो अदर पार्टीज है वो लगभग 6% होल्ड कर रहे हैं। तो कंपनी के जो शेयर्स है वो बड़े बड़े लोगों के पास है, जो स्ट्रॉन्ग है उनके पास है। तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे आता भी है तो बाउंस बैक करेगा और हमको अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा व्यूज, मेरा ओपिनियन डोडा डेयरी के बारे में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना भी रिसर्च करना है और उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ही आपको किसी भी कंपनी में पैसे लगाना है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।